कसं काय मंडळी सुंदर दिखने के लिए इन हसीनाओं ने करवा रखी है प्लास्टिक सर्जरी। इस सीरीज के दोनों ही एपिसोड को आप लोगों ने इतना तगड़ा प्यार और सपोर्ट दिखाया, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसी प्यार और सपोर्ट को देखते हुए मैंने लाई ये नई सीरीज, जिसमें हम बात करने वाले बॉलीवुड के उन स्टार्स के बारे में, मेल सुपरस्टार्स के बारे में, जिन्होंने अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, अपने आप को मेंटेन और अपने आप को फिट रखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया है। यानी कि हम बात करेंगे उन बॉलीवुड स्टार के बारे में जिन्हें देखकर भारत का हर नौजवान उनकी तरह दिखने का सपना देखकर उसी सपने को पूरा करने के लिए वो उनके द्वारा कहे गए हर एक प्रोडक्ट का यूज करता है, जहां पर वो फेयर एंड हैंडसम से लेकर फेयर एंड लवली अपने मुंह पर लगा लेता है और लाखों करोड़ों की क्रीम्स वो अपने चेहरे पर अप्लाई करता है, पर इसके बावजूद भी उसके चेहरे पर कुछ खास सा फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि वो जैसा बनना चाहता है, जैसे दिखना चाहता है, असल में वो असलियत नहीं, वो तो केवल प्लास्टिक। और इसी प्लास्टिक को आज हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे आज की इस वीडियो में कि कौन से हो बॉलीवुड के प्लास्टिक सुपरस्टार। आज के वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 बॉलीवुड के प्लास्टिक सुपरस्टार जिनकी तरह बनने का और दिखने का सपना देखता है भारत का हर एक नौजवान। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लिस्ट की शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के बादशाह के साथ। जी हाँ गाइस, हम जानते हैं बादशाह शाहरुख खान पिछले 30 साल से कंसिस्टेंटली हमें एंटरटेन करता है। बादशाह ने इंडस्ट्री में कदम रखा था सन 1989 में, जहां पर उन्होंने टीवी से शुरुआत की थी, और सन 1993 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म दीवाना से अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। और तब से लेकर अब तक बादशाह कंसिस्टेंटली वही मैजिक बनाए रखे हुए, और आज अपनी उम्र के 60 में भी वो नई नई हसीनाओं को अपना दीवाना बनाने का दम रखते हैं। और उनकी इस उम्र में एनर्जी और उनकी जो स्किन है उसे देखकर हर एक नौजवान उनकी तरह दिखने की कोशिश करता है। नो डाउट कि शाहरुख खान की हेयर पूरी तरह से नेचुरल है, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनके हेयर की दीवानी है और हर कोई उनकी तरह हेयर पाना चाहता है। पर अगर हम बात करेंगे बादशाह बॉलीवुड के ओवरऑल स्किन की और उनके लुक की, तो वो नेचुरल नहीं है। हम सब जानते हैं कि बादशाह एक चेन स्मोकर है, और चेन स्मोकर होने के बाद जब इंसान कंसिस्टेंटली सिगरेट पीता है तो उसका इफेक्ट उसके चेहरे पर दिखने लगता है। समय से पहले वो बुजुर्ग दिखने लगता है, पर बादशाह समय हो चुका है बुजुर्ग होने का, मगर फिर भी आज भी जवान दिखते हैं। इसके पीछे राज है उनकी स्किन ट्रीटमेंट का। जी हाँ गाइस, मैं आपको बताता चलूं कि बादशाह शाहरुख खान ने यंग और डायनामिक दिखने के लिए अपने स्किन पर एक ट्रीटमेंट करवाई है जिसका नाम है बुटॉक्स ट्रीटमेंट, जिसके थ्रू वो यंग नजर आता है। आपको बताता चलो कि इस बुटॉक्स ट्रीटमेंट में काफी सीधे से इलाज किया जाता है, जहां पर आपकी जो स्किन होती है और जहां पर व्रिंकल्स नजर आते हैं वहां पर एक इंजेक्शन लगाई जाती है जो उसके आसपास के स्किन को टाइट करता है, और आपके स्किन पर जो झुर्रियां नजर आ रही होती है वो धीरे धीरे समय के साथ बंद हो जाती है दिखनी। आप सीधी तौर पर इन दोनों तस्वीरों में वो डिफरेंस देख सकते हो, जहां पर एक में बादशाह के चेहरे पर झुर्रियां है तो दूसरे में काफी क्लीन है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि शाहरुख खान की 60 की एज में भी इतनी क्लीन एंड फ्लुएंट स्किन और इतनी लाइटिंग स्किन होने की सबसे बड़ी वजह यदि कोई होगी तो वो है प्लास्टिक सर्जरी, और वो है स्किन बुटॉक्स ट्रीटमेंट, जिसके थ्रू बादशाह इतने यंग, डायनामिक और फिट एंड हैंडसम नजर आते हैं। राज के बाद लिस्ट पे अगला नंबर है सिमरन के पति का, मतलब कि विमल देवगन, सॉरी अजय देवगन का। जी हाँ गाइस, हम सब जानते हैं कि अजय देवगन भी 90s के जमाने पर बॉलीवुड में आए थे, और 90s से लेकर अब तक ऑलमोस्ट अजय देवगन को लगभग 30 ईयर हो चुके हैं इंडस्ट्री में, और वो कंसिस्टेंटली अपनी फिल्मों में वही जलवा बरकरार रखे हुए। एक्शन से शुरू किया था अजय देवगन ने, आज कॉमेडी, ड्रामा और जबरदस्त एक्शन फिल्में भी आज इस उम्र में भी अजय देवगन करते हैं। ऑन स्क्रीन हम उन्हें देख सकते हैं। आपको बताते चलो, जब 90s में फर्स्ट फिल्म अजय देवगन की आ रही थी जिसका नाम था फूल और कांटे, और उस फिल्म में अजय देवगन के ओवरऑल लुक को देखकर लोग ये कह रहे थे कि ये क्या खाक हीरो बनेगा, ये तो दिखने में सांवला है, इसका तो रंग भी ठीक से नहीं, ना शक्ल सूरत अच्छी है, फिर ये किस एंगल से आपको हीरो मटेरियल लगता है, और इसकी आने वाली फिल्म डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पर पिट जाएगी। उनको उनके कलर की वजह से जज किया जा रहा था, पर आज यदि आप अजय देवगन को देखोगे तो उनके कलर टोन में काफी ज्यादा लाइटनिंग नजर आती है। ये समय के साथ नहीं हुआ है दोस्तों। आपको बताता चलो, उनकी वाइफ काजोल के साथ भी यही कुछ हाल है। वो भी काजोल भी पहले 90s में काफी ज्यादा सावली हुआ करती थी, पर आज काफी ज्यादा ब्राइटनिंग नजर आती है। वहीं पर अजय देवगन भी सेम एज इट इज अपनी वाइफ की तरह पहले भी सावले थे और आज काफी ज्यादा ब्राइट नजर आते हैं। तो इसके पीछे क्या है राज अजय देवगन की इस ब्राइटनेस का? तो इसके पीछे राज है प्लास्टिक सर्जरी का। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि अजय देवगन ने भी बॉलीवुड में अपने आप को कंसिस्टेंटली
वर्क करते हुए रखने के लिए और लोग उन्हें पसंद करते रहे, ना कि उनकी लुक्स की वजह से उन्हें हेट करे, ये सोचकर अपने स्किन में काफी ज्यादा बदलाव लाने के लिए उन्होंने स्किन लाइटनिंग एंड स्किन ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट करवाई है। इसमें आपको क्या होता है, आपको एक ग्लूटाथाइमाइन के इंजेक्शन दिए जाते हैं जो आपकी बॉडी में कोलेजन लेवल को बढ़ाते हैं और उस वजह से आपकी जो स्किन पे डेड स्किन सेल है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाते हैं और आपके ब्लड में ग्लूटाथाइमाइन की मात्रा बढ़ने से आपकी जो नई आने वाली स्किन है उसके नीचे की वो पूरी तरह से लाइटनिंग हो जाती है और आपकी स्किन एक तरह से ब्राइटनिंग हो जाती है जो आपके लुक को पूरी तरह से बदल के रख देती है। आप लिटरली इन दोनों फोटोज में देख सकते हो, जहां पर एक इमेज में आपको अजय देवगन उनकी पुरानी फिल्मों के समय पर काफी ज्यादा सावले नजर आते हैं और आज की डेट पर वो काफी ज्यादा ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग दिखते हैं। और एक मजेदार बात बताओ आपको, केवल अजय देवगन ही नहीं बल्कि उनके घर में मौजूद हर एक इंसान ने लाइटनिंग ट्रीटमेंट करवा रखी है, क्योंकि हम सब जानते हैं अजय देवगन और उनकी वाइफ काजोल मैम दोनों का ही कलर काफी ज्यादा डार्क हुआ करते थे और उस वजह से वही स्किन टोन आपको उनके बच्चों में भी नजर आएगा। और फिर उनकी बेटी न्यासा ने भी फिर अपने स्किन टोन को लाइटनिंग करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया। यानी अजय देवगन, काजोल मैम और उनकी बेटी तीनों ने भी प्लास्टिक सर्जरी करवाई। अभी बचा है सिर्फ उनका बेटा यू। लिस्ट के तीसरे नंबर पे वो जिन्हें आज की डेट में लॉरेंस बिश्नोई ने कर रखा है जरूरत से ज्यादा परिचय और इन्हें कहा जाता है बॉलीवुड की आन बान शान और ये कभी भी सड़क पे सोने वाले के ले सकते हैं जान, ऐसे हम सबके प्यारे बजरंगी भाईजान। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में भाईजान का भी नाम है, ये देखकर आपको शौक जरूर लगा होगा। हम सब जानते हैं कि भाईजान ने भी 90s में ही बॉलीवुड में एंट्री की थी और तब से लेकर अब तक भाईजान कंसिस्टेंटली हमें एंटरटेन करता है। भाईजान वो भी फिल्मों में अपने VFX एंड CGI थ्रू एप्स तो दिखा सकते पर स्किन का क्या करेंगे ना बॉस, वो तो दिखानी पड़ेंगे। और उनकी लास्ट रिलीज दबंग 3 में डी-एजिंग थ्रू उन्हें काफी ज्यादा यंग दिखाया गया था, पर पब्लिक अपीयरेंस के वक्त भी अपनी स्किन की झुर्रियां को छुपा सके और अपने आप को यंग एंड डायनामिक दिखा सके, इसलिए भाईजान ने भी किंग खान की तरह स्किन बोटॉक्स का सहारा लिया हुआ है। आपको बताता चलो गाइस कि भाईजान ने भी किंग खान की तरह ही अपनी स्किन के ऊपर इंजेक्शंस लगवाए जिससे उनके स्किन पर झुर्रियां कम नजर आती है। आप अगर आज के 1-2 साल पहले की कुछ फोटोज देखेंगे भाईजान की, वहां पर उनकी स्किन काफी ज्यादा झुर्रियों भरी नजर आ रही थी, पर आज की डेट पर भाईजान की स्किन काफी ज्यादा फ्लुएंट एंड टाइटनिंग नजर आती है जस्ट बिकॉज ऑफ बोटॉक्स ट्रीटमेंट। आपको बताता चलो दोस्तों कि भाईजान आज लगभग 60 साल के होने के पर इस उम्र में भी उनकी स्किन जिस तरह से ग्लो करती है, जिस तरह की टाइटनिंग उनकी स्किन में मौजूद है, ये नेचुरली नहीं, वो बोटॉक्स ट्रीटमेंट की वजह से और लोगों को लगता है नेचुरली है। भाईजान का पेट बाहर आया क्योंकि अभी उनकी उम्र इतनी हो गई कि अभी एब्स दिखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, पर वो अपने आप को बोटॉक्स ट्रीटमेंट के थ्रू यंग जरूर दिखा सकते और भाईजान वही कर रहे, बोटॉक्स ट्रीटमेंट ले रहे जिसके सहारे वो काफी ज्यादा यंग एंड डायनामिक नजर आते हैं। और केवल बोटॉक्स ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि भाईजान ने तो हेयर ट्रांसप्लांट देखिए करवा रखा है। आपको बताते चलो गाइस कि एक समय था सन 2008-9 का, उस समय भाईजान पूरी तरह से गंजे होते जा रहे थे और फिर अपने आप को गंजेपन से बचाने के लिए और भाईजान ने सहारा लिया अलग एक प्लास्टिक सर्जरी का, जिसके थ्रू उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आप देख सकते हो भाईजान ने कभी भी किसी भी फिल्म या फिर किसी भी दिन अपने हेयर्स को जरूरत से ज्यादा बड़ा नहीं रखा, क्योंकि जब हेयर ट्रांसप्लांट होता है और लॉन्ग हेयर आप रखते हो तो आपके हेयर डेफिनेटली पूरी तरह से निकल जाते हो। तो दैट्स व्हाई भाईजान एक शॉर्ट हेयर का हेयर स्टाइल मेंटेन रखे हुए पिछले 10-12 साल से, ओनली बिकॉज ऑफ दैट हेयर ट्रांसप्लांट। यानी भाईजान ने स्किन बोटॉक्स एंड हेयर ट्रांसप्लांट इन दोनों ही ट्रीटमेंट का सहारा लिया अपने आप को यंग डायनेमिक और इंडस्ट्री में काम करते हुए बरकरार रखने के लिए। पर भाईजान यदि ये भी नहीं करेंगे तो भी भाईजान रजनीकांत सर की तरह विग पहन के भी काम करेंगे, तो भी भाईजान के डाई हार्ड फैन भाईजान को देखने के लिए थिएटर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि भाईजान का जलवायु कुछ ऐसा है बॉस। नंबर 4 पर आता है शाहिद कपूर। शाहिद कपूर ने इंडस्ट्री में अर्ली 20s में कदम रखा था। नो डाउट कि शाहिद कपूर ने जब इंडस्ट्री में कदम रखा था तब उनसे ज्यादा चार्मिंग, गुड लुकिंग एंड क्यूट बंदा कोई नहीं था और हर कोई उनकी क्यूटनेस पर फिदा था। और शायद वही वजह है कि कपूर खानदान की लाडली करीना कपूर ने उनके साथ अफेयर किया था। उनके साथ तो इतनी ज्यादा सीरियस थी कि उनसे शादी करने वाली थी, पर बाद में उनकी मम्मी और बहन ने उन्हें समझाया कि भाई बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, क्यूटनेस का क्या अचार डालोगी, हो गया ना, चल छोड़ दे, अभी इसको कोई और पकड़ा अच्छा मालदार। और फिर उन्होंने हाथ पकड़ा
तैमूर के पप्पा का। अब बात वो नहीं है, बात इंपॉर्टेंट ये है कि शाहिद कपूर ने कौन सी सर्जरी करवाई। तो गाइस यदि आपने शाहिद कपूर की पुरानी ओल्ड फिल्में देखी होगी तो आपको पता चलेगा, चाहे इश्क विश्क हो या फिर विवाह जैसी फिल्में, वहां पर आपको ये डिफरेंस नजर आएगा। उनकी इश्क विश्क और विवाह में उनकी नोज को आप देखो और आज की डेट पर उनकी नोज को देखो, आपको समझ में आएगा। जी हाँ गाइस, शाहिद कपूर ने नोज जॉब करवा रखा है, जहां पर नाक की कुछ हड्डियों को कट कर नाक के शेप को अच्छी तरीके से काफी ज्यादा शार्प और काफी ज्यादा तीखा बनाया जाता है, जो आपकी लुक को इनहेंस करता है। और शाहिद कपूर के साथ वो हुआ है। उनके नोज जॉब के बाद उनके जो लुक्स है जरूरत से ज्यादा इनहेंस नजर आते हैं। आप सीधी सीधी तौर पर इन दोनों फोटो में डिफरेंस देख सकते हो कि पहले शाहिद की नाक कैसी थी और आज की डेट पर शाहिद की नाक कैसी है। आज शायद 40 के, पर इसके बावजूद भी 20 के नजर आते हैं। नो डाउट कि उन्होंने अपने आप पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई, उसी वजह से वो इस तरह का लुक आज हासिल कर पाए हैं। लिस्ट पे 5वें नंबर पर है बॉलीवुड के गजनी, जो हर 10 साल में बदलते हैं अपनी एक सजनी। जी हाँ बॉस, मिस्टर परफेक्ट इस लिस्ट पर है 5वें नंबर पर। आपको बताता चलो कि आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान से भी पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए थे। आमिर खान की पहली फिल्म इंडस्ट्री में आई थी सन 1988 में, और 88 से लेकर अब तक ऑलमोस्ट 32 ईयर होते हैं इन्हें इंडस्ट्री में। और इन 32 ईयर्स में यदि आप देखोगे तो आमिर खान की लुक डे पर डे इनहेंस होते गए। आमिर खान जैसे पहले अपनी जवानी के दिनों में जितने हैंडसम नहीं नजर आते, उससे कई गुना ज्यादा वो आज के डेट पर हैंडसम नजर आते हैं, कई गुना ज्यादा गुड लुकिंग नजर आते हैं। और यही वो वजह है जो उन्हें 60 की उम्र में भी एक नई शादी करने की इंस्पिरेशन देती है। आपको बताता चलो कि शाहरुख और सलमान से आमिर खान 2 साल बड़े हैं, यानी इन दोनों से 2 साल बड़े, यानी आज की डेट पर आमिर खान टोटल 60 ईयर के हो चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट एक साल ही कम है, पर वो हो जाएंगे इसी साल 60 साल के। आपको बताता चलो कि 60 साल के आमिर 90 से लेकर अब तक अपने चार्म को बरकरार रखे हुए हैं। और ये चार्म ऐसे वैसे उन्होंने बरकरार नहीं रखा, उन्होंने भी बाकी 2 स्टार्स की तरह या फिर बाकी 2 खान्स की तरह अपने आप को प्लास्टिक सर्जरी के सहारे यंग बनाए रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलो कि आमिर खान ने भी अपने आप को यंग एंड लाइटनिंग एंड हैंडसम दिखाने के लिए स्किन बोटॉक्स करवा रखा है, जिसकी वजह से उनकी 60 की उम्र में जो झुर्रियां, जो उनकी चेहरे पे जो ताजगी नहीं दिखनी चाहिए थी वो ताजगी दिखती है, और जो झुर्रियां दिखनी चाहिए थी वो झुर्रियां नहीं दिखती है, ओनली बिकॉज ऑफ दैट बोटॉक्स ट्रीटमेंट, जो उन्हें काफी ज्यादा यंग, डायनामिक एंड हैंडसम बनाता है। और 60 की उम्र में भी उन्हीं की फिल्म में उनकी बेटी रही फातिमा सना शेख के साथ उन्हें तीसरी शादी करने के लिए इंस्पायर करता है। जी हाँ दोस्तों, आमिर ने भी अपने आप को यंग, डायनामिक एंड हैंडसम दिखाने के लिए स्किन बोटॉक्स का सहारा लिया है, जिसकी वजह से उनकी स्किन पर झुर्रियां नजर नहीं आती। लिस्ट के 6वें नंबर पर सबको अपना बच्चा बुलाने वाले जग्गू दादा के दोस्त यानी अनिल कपूर, जो अपने बच्चों के आगे भी बच्चे नजर आते हैं, ऐसे अनिल कपूर। जी हाँ दोस्तों, हम कई सारे इंटरव्यूज में और टीवी शोज में अनिल कपूर की डी एजिंग को लेकर, रूमर्स और डी एजिंग को लेकर जो कमेंट्स स्टार करते हैं वो देखते हैं, और इवन उनके जितने भी कलीग्स है वो उनके डी एजिंग को लेकर हमेशा कमेंट करते हुए नजर आते हैं। और ये करे भी क्यों ना, अब अनिल कपूर के टाइम के जितने भी सेलेब्स है जो उस समय थे 80s और 90s के जो सुपरस्टार है, उस दौर के जितने भी सुपरस्टार, सनी देओल है, फिर हमारे संजू बाबा है, जैकी दादा है, इन सबको आप देखिए और अनिल कपूर सर को देखिए, आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। आखिर क्या है अनिल कपूर सर की डी एजिंग का राज, और क्यों आज भी अनिल कपूर अपने बेटी दामाद से और बेटे से कई गुना ज्यादा यंग नजर आए थे। दामाद से याद आया कि अनिल कपूर साहब के बेटी की जब शादी हुई थी और उनके दामाद और उनकी फोटो जब बाहर आई थी, तब लोग ये कह रहे थे कि ससुर दामाद से कई गुना ज्यादा यंग नजर आ रहा है। और आज भी उन्हें यंग फॉरएवर करके इंडस्ट्री में कहा जाता है। हमेशा ग्रीन रहने वाले अनिल कपूर और एनर्जी का भंडार अनिल कपूर भी, उनकी जो डी एजिंग है वो नेचुरल नहीं है, वो भी एक प्लास्टिक सर्जरी के सहारे से डी एजिंग किए हुए हैं। यदि इंडस्ट्री में सबसे पहले किसी ने अगर अपने विंकल्स को कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शंस लिए होंगे तो वो अनिल कपूर थे, और अनिल कपूर ने ही इस चलन को शुरू किया हुआ है। और उसी वजह से अनिल कपूर आज लगभग 70 साल के आसपास है, और इसके बावजूद भी अनिल कपूर के चेहरे पर विंकल्स नजर नहीं आते हैं, पर उतने नहीं जितने आने चाहिए। और उनकी जो डेली लाइफस्टाइल है और डेली रूटीन है उसकी वजह से वो तरोताजा नजर आते हैं। सिर्फ ये इंजेक्शन ही नहीं, साथ ही साथ अनिल कपूर ने अपने आप को डी एजिंग रखने के लिए कई सारे सप्लीमेंट्स और कई सारे इंजेक्शंस लगवाए हुए, जिसकी वजह से वो अपने उम्र से कई गुना ज्यादा कम नजर आते हैं। जबकि उनके जितने भी उनके सह उम्र के लोग हैं वो आज की डेट पर बुढ़े नजर आते हैं, पर अनिल कपूर आज की डेट पर सबसे ज्यादा यंग, ताजे और
हैंडसम नजर आते हैं, और वो भी प्लास्टिक सर्जरी के सहारे। उन्होंने भी अपने व्रिंकल्स को छुपाने के लिए, अपनी एजिंग को छुपाने के लिए इंजेक्शंस लिए हुए, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर ना तो व्रिंकल्स दिखते हैं और वो ना ही ज्यादा एजड लगते हैं, बल्कि वो यंग एंड फॉरएवर यंग नजर आते हैं। लिस्ट के 7वें नंबर पर आते हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार, जो पिछले 25 साल से खान तिकड़ी को बॉलीवुड पर अकेले टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले 25 साल से अक्षय कुमार हमें कीप इंटरटेनिंग करते आ रहे हैं। फ्रॉम खिलाड़ी टू खिलाड़ी से लेकर अब तक सूर्यवंशी तक हमने अक्षय कुमार को उसी एनर्जी और उसी कंसिस्टेंसी के साथ देखा हुआ है। आपको बताता चलूं दोस्तों कि अक्षय कुमार ने भी अपने आप को यंग दिखाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से लगभग 10-15 साल पहले की बात करेंगे तो तब हमें अक्षय कुमार को पूरी तरह से उनके हेयर लॉस होते हुए देखा था, और वो एक समय पर गंजे नजर आ रहे थे। और इसी गंजेपन से बचने के लिए और अपने आप को वो हरियाली वापस दिलाने के लिए अक्षय कुमार ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, मतलब एक अलग सी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई, जिसके थ्रू उनकी वो हरियाली वापस आई और अक्षय कुमार काफी ज्यादा हैंडसम दिखने लगे। और नॉट ओनली दिस कॉस्मेटिक सर्जरी, मतलब नॉट ओनली दिस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी, बट आल्सो अक्षय कुमार डन बोटॉक्स ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से उनके व्रिंकल्स काफी ज्यादा हाइड हो गए। जी हाँ दोस्तों, यदि आज से 2-2.5 साल पहले यदि आप अक्षय कुमार की कोई भी वीडियो या फुटेज देखोगे, जिसमें आपको साफ साफ नजर आएगा कि अक्षय कुमार के व्रिंकल्स कितने ज्यादा दिख रहे थे, पर आज की डेट पे यदि आप अक्षय कुमार की कोई भी वीडियो या फोटोज देखते हो या उनकी लास्ट रिलीज फिल्म देखते हो, तो उसमें आपको उनके व्रिंकल्स कुछ खास नजर नहीं आएंगे। उनकी स्किन काफी ज्यादा टाइट दिखाई देती पड़ेगी, जबकि अक्षय कुमार आज के समय पर ऑलमोस्ट 55 प्लस हो चुके हैं, वो भी खान तिकड़ी के आसपास ही है, पर इसके बावजूद भी अक्षय कुमार 25 की जैसे दिखते हैं। और उनकी 55 की उम्र में 25 की एनर्जी का राज है बोटॉक्स ट्रीटमेंट एंड हेयर ट्रांसप्लांट नहीं, बल्कि उनका वो तगड़ा डिसिप्लिन वाला रूटीन है, जिसमें वो सुबह 4 बजे उठकर जो बॉडी वेट ट्रेनिंग है वो करते हैं। किसी तरह का जिम नहीं करते, सारी की सारी बॉडी वेट ट्रेनिंग करते हैं, और शायद उसी वजह से वो आज 55 की उम्र में, इसके बावजूद भी उनमें जो एनर्जी है वो 25 साल के नौजवान से कहीं गुना ज्यादा है। और हमें भी उनकी इस आदत को फॉलो करना चाहिए, ताकि हम भी अपने 55 में जब जाएंगे तो 25 की एनर्जी को महसूस कर पाएंगे। लिस्ट में 8वें नंबर आते हैं पटौदी के नवाब, जो है 4 बच्चों के बाप, तैमूर के पापा, सारा के अब्बा सैफ अली खान। जी हाँ दोस्तों, इससे सैफ भी नहीं बच पाए, जिन्होंने अब तक अपने जीवन में 2 बार शादी के लड्डू खाए हैं। आपको बताता चलो गाइस कि सैफ अली खान ने भी कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा ले रखा है। जी हाँ दोस्तों, सैफ अली खान भी ऑलमोस्ट फ्रॉम 90s बॉलीवुड में काम करते आ रहे हैं, और तब से लेकर अब तक उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है वो देखकर ये नजर आता है कि उन्होंने भी अपनी स्किन के ऊपर काफी ज्यादा काम किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, भले ही सैफ अली खान कितना भी अपनी फिल्मों में वाव वाव करते हो, पर उन्होंने कभी भी अपने जीवन में खाया नहीं है वड़ा पाव, क्योंकि उनका मानना है कि डाइट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर उसके साथ साथ भी प्लास्टिक सर्जरी भी तो जरूरी है ना दोस्तों। आपको बताते चलो कि सैफ अली खान ने केवल बोटॉक्स ट्रीटमेंट नहीं करवाया, बल्कि उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट तक करवा रखा है। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर मेल सेलिब्रिटीज बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाते हैं, और कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज है जो जेनेटिकली उनको हेयर लॉस हो रहा है, और दैट्स वाई वो हेयर ट्रांसप्लांट भी करवा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि सैफ अली खान जो आज ऑलमोस्ट अपनी बीवी से 12 साल बड़े हैं और 55 साल के हैं, वो आज भी लगभग 30 साल के नजर आते हैं, काफी ज्यादा डायनामिक एंड हैंडसम दिखाई देते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि सैफ ने भी अपने आप को यंग दिखाने के लिए और अपने उम्र में के साथ जो बढ़ने वाली झुर्रियां है, उन झुर्रियों को छुपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया हुआ है, और उन्होंने बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाया है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर वो व्रिंकल्स, वो झुर्रियां नजर नहीं आती, और साथ ही साथ उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट तक करवा रखा है, और जिसकी वजह से उनके हेयर आज काफी ज्यादा फ्लुएंट नजर आते हैं, और उनकी स्किन काफी ज्यादा टाइट एंड ग्लोविंग नजर आती है, जस्ट बिकॉज दैट बोटॉक्स ट्रीटमेंट जो उनकी उम्र को कम दिखाती है और उनको डायनामिक पर्सनैलिटी के तौर पर सबके सामने रखती है। नो डाउट कि उनकी पर्सनैलिटी डायनामिक है, पर उनकी जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट है और उस वजह से जो उनकी उम्र छुप रही है, उसके अंदर उनकी पर्सनैलिटी और भी ज्यादा निखर कर बाहर आ रही है, और वो 4 बच्चों के पिता होने के बावजूद भी अभी भी और 4 शादियां करने के लिए रेडी है, ऐसे नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, सैफ अली खान ने भी बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवा रखी है, ताकि वो अपनी उम्र के साथ आने वाली झुर्रियों को छुपा सके। बेबो के सैया के बाद अब बारी है बेबो की भैया।
जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राहा के पापा आलिया के पति रणबीर कपूर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रणबीर कपूर भी इस कॉस्मेटिक सर्जरी की लत से अछूते नहीं है। आपको पता है कि रणबीर कपूर बॉलीवुड के एक मोस्ट हैंडसम एक्टर में से एक है, ओनली बिकॉज ऑफ उनके पापा ऋषि कपूर एंड मम्मी नीतू कपूर दोनों के दोनों काफी ज्यादा ब्यूटीफुल एंड हैंडसम है। पर इसके बावजूद भी रणबीर कपूर को भी कॉस्मेटिक सर्जरी से गुजरना पड़ा है। आपको बताता चाहूँ कि रणबीर कपूर की गुड लुकिंग और उनके हैंडसमनेस के ऊपर भले इंडस्ट्री की बड़ी सी बड़ी फीमेल स्टार्स उन पे फिदा और उनके साथ डेट कर चुकी है और वो सैकड़ों अफेयर्स करवा कर बैठे चुके हो, पर इसके बावजूद भी आपको बताना चाहूंगा कि ये बात रणबीर कपूर के बारे में कोई नहीं जानता कि वो भी अपने आप को गुड लुकिंग मेंटेन रखने के लिए वो भी एक सर्जरी के सहारे गुजर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रणबीर कपूर ने एक समय पर हेयर ट्रांसप्लांट की एक स्पेशल और एडवांस सर्जरी करवा रखी है, जिसकी वजह से उनकी जो हेयर लाइन है जो एक समय पर काफी ज्यादा पीछे नजर आती थी, बाद में वो काफी ज्यादा आगे नजर आने लगी। जब वो इंडस्ट्री में आए थे तब उनके हेयर्स अलग ही तरह के दिखते थे और उनकी हेयर लाइन एक अलग तरह की नजर आती थी, पर जैसे जैसे समय बीता उनके हेयर लाइन पीछे चली गई और उनके हेयर फॉल भी होने लगा था। पर उन्होंने अपने आप को संवारते हुए फिर उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट की एक जबरदस्त सर्जरी करवाई, एक एडवांस सर्जरी करवाई, जिसकी वजह से उन्हें वो हरियाली तो मिली पर वो जो हेयर लाइन पीछे गई थी वो हेयर लाइन भी उन्होंने आगे करवा कर ली हुई है। ये ओवरऑल मतलब ये बाकी जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है उस तरह की सर्जरी नहीं थी, ये थोड़ी अलग और डिफरेंट सर्जरी थी जो काफी ज्यादा एडवांस थी और काफी ज्यादा महंगी थी, पर रणबीर कपूर ने वो करवा ली और अपने आप की वो हरियाली बचा ली। और शायद यही वजह है कि आज रणबीर कपूर के फ्लुएंट हेयर्स लोगों को काफी ज्यादा पसंद आते हैं और उनका जो एनिमल वाला लुक है रणबीर जी का लंबे हेयर वाला वो तो कातिल नजर आ रहा था। सोचिए यदि रणबीर कपूर गंजे होते तो एनिमल कैसे कर पाते हैं ना। बट आपको बताना चाहूंगा कि रणबीर कपूर ने भी हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लिया हुआ है। लिस्ट में आखिरी और 10वां नाम उस एक्टर का है जिसे सुनने के बाद मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, आप भी हो जाओगे क्योंकि इस एक्टर को कोई जरूरत ही नहीं थी, इसे लोगों ने पूरी तरह से एक्सेप्ट किया था। इसके एक्टिंग स्किल इतने जबरदस्त है कि इसकी लुक्स की तरफ किसी का ध्यान तक नहीं जाता, पर पता नहीं क्यों इनके मन में क्या आया और इन्होंने कुत्ता काट के खाया, मतलब कि प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजकुमार राव ने भी प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है और यदि राजकुमार राव को हम मेल एक्टर में से जानवी कपूर कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जानवी कपूर ने जैसे फीमेल एक्टर में कई सारी सर्जरीज करवा रखी है वैसे ही मेल एक्टर में राजकुमार राव ने भी कई सारी सर्जरीज का सहारा लिया हुआ है, जिसमें उनका नोज जॉब है, फिर चीन सर्जरी है और उनका हेयर ट्रांसप्लांट एंड बोटॉक्स तक उन्होंने करवा रखा है। मुझे नहीं लगता कि राजकुमार राव को इनमें से किसी भी चीज की जरूरत थी, क्योंकि हमने चंदेरी के रक्षक को सीधे हाथों अपना लिया था। वो जैसे थे वैसे हम उन्हें पसंद करते थे, उनकी एक्टिंग स्किल हमारे लिए कई गुना ज्यादा मायने रखती थी, पर पता नहीं क्यों राजकुमार ने प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया। पर आप इन दोनों ही तस्वीरों में वो डिफरेंस देख सकते हो, जो हालत आयशा टाकिया की हुई थी बिफोर सर्जरी और आफ्टर सर्जरी का डिफरेंस, जहां पर आफ्टर सर्जरी के बाद आयशा टाकिया कुछ खास नजर नहीं आ रही थी, वो बिफोर सर्जरी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आ रही थी। सेम राजकुमार राव के साथ भी होते हुए नजर आ रहा है, जहां पर राजकुमार राव बिफोर सर्जरी काफी ज्यादा गुड लुकिंग नजर आ रहे थे क्योंकि उनके नेचुरल लुक्स को लोगों ने अपनाया था, पर आफ्टर सर्जरी उनका लुक कुछ खास सा नजर नहीं आ रहा। आप खुद इसमें देख सकते हो और जब ये तस्वीरें बाहर आई थी तब उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था, कार्टून लग रहे ऐसे लग रहा था और उनकी चीन लिटरली काफी ज्यादा स्क्वायर हो चुकी है। वो एक शार्प होनी चाहिए पर वो स्क्वायर नजर आती है और राजकुमार राव आफ्टर सर्जरी कुछ खास नहीं लग रहे। इवन उनकी स्त्री 2 बिफोर सर्जरी थी और जो उनकी विकी और विद्या का वो वाला वीडियो है वो आफ्टर सर्जरी वाली मूवी है। आप इन दोनों ही मूवी में उनका डिफरेंस देख सकते हो, यदि आपको इस पिक्चर में वो डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि राजकुमार राव को इसकी जरूरत थी, पर फिर भी राजकुमार राव ने अपने ऊपर कैंची चलाकर कई सारी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, जिसमें नाम आता है हेयर ट्रांसप्लांट, बोटॉक्स, चीन की सर्जरी और उन्होंने नोज जॉब तक करवा रखा है। आपको क्या लगता है कि राजकुमार राव को इसकी जरूरत थी और जो राजकुमार राव ने किया वो सही था या नहीं? जो भी आपकी राय होगी नीचे कमेंट करके बता दीजिए मुझे। और वाइट दोस्तों, तो ये थे वो टॉप 10 बॉलीवुड एक्टर जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है। दोस्तों, तो क्या आपको पता था कि ये मेल स्टार्स ने अपने बॉडी पर कैंची चलाए हुए अपने बॉडी को प्लास्टिक सर्जरी के सहारे इतना सुंदर, अट्रैक्टिव
और हैंडसम बना रखा है। यदि पता था तो नीचे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट करके बताइए। यदि इस वीडियो को भी बाकी उन 2 वीडियो की तरह प्यार और सपोर्ट मिला तो डेफिनेटली मैं इसकी भी आगे सीरीज कंटिन्यू करूंगा और भी ऐसे मेल स्टार आपको बताऊंगा जो असल में वो है नहीं जैसे वो दिखते हैं। वाइट दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज यार इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।